हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ, जो 2024 एग्जाम के लिए आप लोग के बहुते वीवीआई क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दोस्त, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते जाइएगा तो अगर अभी भी आप मैथ में कमजोर हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप देखते जाइए, आप मैथ सीख जाइएगा। जो हम यहाँ बताएंगे, जो आप वीडियो लगातार देखिएगा, वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा एग्जाम में। दोस्त, अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तब तो चलिए, कल हम बहुपद में पार्ट 1 पढ़ाए थे, पार्ट 1 में बताए थे। आज हम लोग बहुपद का ही देखेंगे, लेकिन उससे आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हार्ड ही रहेगा। तो आइए ये सब क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीखिए दोस्त, क्योंकि अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। 2 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी करना होगा दोस्त। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि बहुपद का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, जिससे हम बोला गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान निकाले। देखिए दोस्त, सबसे पहले दिया गया है कि पी एक्स बराबर कितना दिले है, तो पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस दिया है के। यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना होगा दोस्त, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो होता है ए के मान। तो एक्स स्क्वायर के आगे एक 1 है तो 1 हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा -7 और सी बराबर हो जाएगा के। सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, के हो जाएगा। यहाँ और दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया गया है 1। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है दोस्त, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। अल्फा माइनस बीटा 1 है तो हमको के मान निकालना है, तो डायरेक्ट तो हम के मान निकाल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है वो, तो एक हमको निकालने पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग, इसका फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी, इसको मान लेते हैं समीकरणिक। माइनस बी बताइए कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 7 और बटा हो जाएगा ये हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 7। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से घटाने पर या जोड़ने पर, तो ये बी से बी हो जाएगा खत्म। एक अल्फा यहाँ है, एक अल्फा यहाँ है, 2 अल्फा हो जाएगा बराबर। इस 7 और 1 के जोड़ेंगे दोस्त, तो 7 और 1 हो जाएगा 8। 2 से हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 4 बार में, तो अल्फा बराबर हो गया 4। अब लिखेंगे कि अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो अल्फा के मान हो गया 4, माइनस को हो गया बीटा बराबर हो गया 1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा बराबर 1 -4, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा बराबर -3। तो ये हो गया खत्म दोस्त। अब हमको निकालना था मूलों का ये निकालना है हमको के मान। तो के मान निकालने के लिए हमको लिखे पड़ेगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। क्योंकि मूलों का गुणनफल हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि मूलों का गुणनफल में ही फार्मूला होता है c/a। अब जब कतला हम c के मान नहीं रखेंगे के, तब कतला तो हमको के मान निकलेगा नहीं।
तो और कोई उपाय है नहीं, तो इसीलिए हमको लिखना होगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ये हो जाएगा अल्फा के मान देख लीजिए, अल्फा के मान आ गया है 4, तो लिख देंगे 4 और गुने बीटा, ये अल्फा के मान हो गया गुने बीटा। बीटा के मान कितना है, बीटा के मान है 3 बराबर यहाँ बोलता है सी, तो सी के मान हो गया कितना के बराबर बटा ए के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 तिया 12 बराबर हो जाएगा के, तो आता करके लिख देना है कि आता के बराबर कितना हो जाएगा 12। यही क्या होगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। के बराबर कितना हो गया 12, यही हो गया आंसर। आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्त, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग अब देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा दोस्त तो थोड़ा लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है। तो आप पढ़े होंगे दोस्त, अगर द्विघात बहुपद आपको पढ़ाया गया होगा तो द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद का भी 2 शून्यक होता है और द्विघात समीकरण के भी 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो यहाँ बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन अधिकांश रहता है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल इतना है, तो यहाँ शून्यकों का नहीं तो योग दिया गया है और नहीं गुणनफल दिया गया है, यहाँ सिर्फ शून्यक दिया गया है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है दोस्त, 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा क्या बीटा। एक होता है अल्फा, तो अल्फा बराबर दे दिया है, अल्फा बराबर दे है 2 शून्यक। वहाँ बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर है √3 + 1 और बीटा बराबर है √3 - 1। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है दोस्त, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया था दोस्त, यहाँ दिया है शून्यक दिया है, यानी अल्फा बराबर √3 + 1 हो गया और बीटा बराबर √3 - 1 हो गया। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, दोनों के सेम फार्मूला होता है दोस्त, x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ देख लीजिए x² हो जाएगा, तो ये x² हो गया माइनस अल्फा के मान हो गया √3 + 1 और प्लस बीटा के मान हो गया √3 - 1 इंटू x प्लस अल्फा के मान हो जाएगा √3 + 1 इंटू कर देते हैं बीटा के मान हो जाएगा √3 - 1। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये हो जाएगा x² माइनस ये -1 ये +1 खत्म, एक गो √3 एक गो √3 2 √3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस ये a + b इंटू a - b फार्मूला पर सेट है दोस्त। एक बार √3 यहाँ भी है तो यहाँ भी है +1 है -1, यानी a + b इंटू a - b फार्मूला होता है a² - b²। इस पे बैठा देना है तो a² यानी √3 के हो जाएगा स्क्वायर और माइनस होता है b² यानी हो जाएगा 1 के स्क्वायर। तो यहाँ और हम आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस
दो रूट हो जाएगा 3x प्लस स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2√3x प्लस 3 में से 1 जाएगा 2। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, फाइनल यही मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे कि ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्त। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको सामने है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघात बहुपद हम निकालना है दोस्त। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -3 -3 नहीं 3 -1 एवं -2 है। देखिए एक तो त्रिघात बहुपद के फार्मूला होता है दोस्त, और अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो हम आपको निकालने के लिए सिखा सकते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर, देखिए त्रिघात बहुपद बराबर, तो त्रिघात बहुपद में आपको क्या याद रखना है ये बताइए। त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद में क्या लिखना, एक दिया है 3, एक है -1 और एक है -2। देखिए त्रिघात बहुपद इसको निकालना है तो निश्चित है कि 3 वो शून्यक देगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो देखिए हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, तो इसमें लिख देना है x। अब बताइए ये प्लस में है तो इसको उल्टा लिखना है, प्लस में है तो इसको माइनस में लिखिए 3 इंटू, फिर आपको गुना कर देना है। ये माइनस में अब x लगा के लिखना है दोस्त, या तो आप x लगा के लिखिए, या a लगा के लिखिए, या b लगा के लिखिए, या c लगा के लिखिए, या d लगा के लिखिए, या p लगा के लिखिए। सब एक लगा के लिखना होगा। हम x लगा के लिख रहे हैं क्योंकि मैथ अधिकांश x लगा के ही बनाया जाता है। आप p रख के भी बना सकते हैं, y रख के भी बना सकते हैं, आपके जो भी मन हो जो रख के बना सकते हैं, लेकिन मैथ में ज्यादातर x माना जाता है, इसीलिए हम x मान लिए हैं। तो ये x हो गया, और प्लस में है तो इसको माइनस में ले लेना है, -3, फिर गुना करना है, x हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए माइनस में है तो माइनस में है तो ले लेना है +1 और इंटू गुना कर देना है, फिर x ले लेते हैं। और देखिए माइनस में 2 है तो माइनस में 2 है तो प्लस में 2 लीजिए, बस अभी इसको गुना कर देना है दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार आओ हम आपको समझाते हैं। ये 3 है, सबसे पहले हम x लिए हैं, आप ABCD के कोई भी लेटर ले सकते हैं। प्लस में है तो -3 इंटू हो जाएगा, फिर x ले लिए, माइनस में 1 है तो +1 हो जाएगा, फिर इंटू ले लिए, x ले लिए, -2 है तो यहाँ हो जाएगा +2। अब सिर्फ इसको क्या करना है कि आप खाली गुना कर देना है। तो गुना करिए, पहले ही दोनों में कर लीजिए तो आप इसमें कर लीजिएगा। तो पहले x में x अगर हम गुना करेंगे तो x में x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर x में करेंगे 1 से गुना तो प्लस हो जाएगा x, और फिर इसे करिए इससे गुना तो माइनस हो जाएगा 3x, -3 में x से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा -3 इंटू, फिर हमको करना है x + 2 से दोस्त। आप देख लीजिए यहाँ ये हो जाएगा x², ये है -3x, ये है +x, यानी बच जाएगा -2x, ये हो जाएगा -3 इंटू, यहाँ हो जाएगा x + 2। यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं या पारा पारी कर लीजिए। x² के निकाल लेते हैं बाहर में तो यहाँ हो जाएगा x + 2, -2x के निकाल लीजिए तो फिर हो जाएगा x + 2, -3 को निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा x + 2। अब देखिए x² में 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा x³ प्लस x² में 2 से गुना कीजिए 2x², माइनस 2x में 1 से गुना कीजिए तो 2x² माइनस माइनस प्लस, ओए माइनस माइनस प्लस नहीं होगा दोस्त, यहाँ माइनस से होगा, 2 दूनी 4x माइनस के 3x, माइनस हो जाएगा कितना दोस्त, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6।
देखिए ये हो जाएगा एक्स की प्लस में है माइनस में है, इसे हो गया खत्म। -4 -3 माइनस हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा 6। यही मेरा क्या हो गया दोस्त, यही मेरा हो गया आंसर। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया, नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए कि नहीं आया समझ में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए आशा करते होंगे कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद देख लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। इसको बहुपद के हम लिख सकते हैं px, बहुपद को लिखा जाता है px ला के हम लिख सकते हैं 3x² है और प्लस है 4x और प्लस है 2k, और यहाँ पे दे दिया गया है का एक शून्यक -2 है। एगो शून्य कितना है दोस्त, -2। तो p हम एक शून्य के रख देते हैं -2, तो ये हो जाएगा 3 गुने x में हो जाएगा -2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुने x में हो जाएगा -2 और प्लस में है 2 के। ये हो जाएगा p -2 बराबर ये हो जाएगा 3 गुने -2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। अभी माइनस का स्क्वायर माइनस नहीं करना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये प्लस गुने माइनस हो जाएगा -4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा 2 के। यहाँ हो जाएगा p -2 बराबर ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस हो गया 8 प्लस हो जाएगा 2 के। अब देख लीजिए ये हो जाएगा p -2 बराबर ये 12 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 के। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्त कि मान लेना है कि 4 प्लस 2 के बराबर ले लीजिए 0, तो 2 के बराबर हो जाएगा प्लस में 4 है यानी जाके माइनस में 4 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी के बराबर कितना हो गया दोस्त, तो के बराबर हो गया -2। यही मेरा क्या होगा दोस्त, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। के बराबर कितना होगा, के बराबर -2 हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको आया होगा समझ में दोस्त। आइए आगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 2x² -8x प्लस से के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुपद दिले है 2x² -8x प्लस दिले है 6। सोल्व लिख देना है। लिखिए यहाँ a बराबर बताइए, a होता है x² के आगे वाला, x² के गुणांक को a बोला जाता है, x² के गुणांक है तो a बराबर हो जाएगा 2। b बराबर होता है x के आगे वाला, तो x के आगे में है 8 माइनस हो जाएगा 8, और c बराबर होता है जिसमें x नहीं लगा रहे उसी के मान होता है, तो c बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हमको निकालना है शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल। तो पहला में लिखे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखे। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b बटा a। तो बताइए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b बटा a, अल्फा प्लस बीटा -b, तो -b माइनस में हो जाएगा -8 और बटा a हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 8 बटा 2, यानी ये हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया दोस्त, 4। पुनः हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c बटा a।
तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, सी के मान देख लेते हैं, तो सी के मान हो जाएगा 6 और ए के मान हो जाएगा 2, तो ये 2 से काट देंगे 3 बार में, यानी अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो अल्फा इंटू बीटा के मान हो जाएगा 3। ध्यान देना है दोस्त, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों सेम होता है दोस्त। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग चलता है, तो द्विघात समीकरण में मूलों का योग चलता है, बाकी फार्मूला सब सेम रहता है दोस्त। द्विघात बहुपद में शून्य लगता है, तो द्विघात समीकरण में मूल लगता है, बस इतने हैं, बाकी दोनों के फार्मूला सेम ही चलता है। आइए और एक आध हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप बढ़िया से सीख जाए। चलिए देखिए दोस्त, इन्हें और भी समझने की कोशिश कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक निकाले। 4x² है माइनस 3 है, इसका हमको शून्यक निकालना है। ये तो आज सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्त। 4x² है, अगर 2 वाला रहेगा तो आपको माइनस में करके देगा। माइनस 3 है, तो इसको यहाँ बराबर में हम ले लेते हैं 0, तो एने हो जाएगा कितना, एने हो जाएगा 3, बराबर के इधर आएंगे तो 3 हो जाएगा। तो x² बराबर हम निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो ये 3/4, यहाँ स्क्वायर में है, एने आएगा तो रूट में हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट चलता है तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, एक बार लिख दीजिए +3 √3 और बटा 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, एक बार हो जाएगा -√3 और बटा हो जाएगा 2। यही हो जाएगा दोस्त क्या, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको आया होगा समझ में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y + 1 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्याता को सत्यापित करें। एक क्वेश्चन आपको बताए हैं दोस्त, 4y² है माइनस 4y और प्लस में है 1। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बताएं कि 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 के खंड करके लाना है बीच वाला 4y, तो ये हो जाएगा 4y² माइनस के 2y और माइनस के 2y, -2y -2y माइनस हो जाएगा 4y और प्लस के हो जाएगा 1। अब 2y में से कॉमन 4y, 2y में से कॉमन हो जाएगा 2y, तो यहाँ 2y बचेगा, माइनस 2y से 2y खत्म, 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस ले लेते हैं 1 कोमा, क्योंकि 2 और 1 में 1 कोमा होगा दोस्त, तो यहाँ बच जाएगा 2y। अब देखिए माइनस कोमा लिए हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 1 से 1 1 बार में आएगा। अब 2y - 1 2y - 1, ये दोनों मिलकर हो जाएगा एगो 2y - 1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा यहाँ 2y - 1, बराबर में ले लीजिए 0। लिखे कि यदि 2y - 1 बराबर 0, तो 2y बराबर हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/2, और एने भी लेंगे तो ये भी हो जाएगा सेम में 2y - 1 बराबर 0, तो ये भी हो जाएगा 2y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमको क्या करना था, इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। सत्यापित करें या जांच करें एक ही बात है, तो मैंने जांच लिखे, इसका जांच में लिखना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा के मान ले लीजिए, अल्फा के मान 1/2 और बीटा के भी मान आया है 1/2, बराबर एने में ले लीजिए -1 माइनस b, तो माइनस b हो जाएगा -4 बट्टा में a, तो a के मान हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 कैल्शियम 2,
2 से 2 खत्म, 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, इसे ही खत्म 1 बार में, 1 और 1 2/2 बराबर 1, इसे भी खत्म हो गया, 1 बराबर 1। अब एक लिखे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। अल्फा के मान देखा जाए तो 1/2 गुने बीटा के मान देखा जाए तो 1/2 बराबर, वहां c के मान देखा जाए तो c के मान 1 और a के मान देखा जाए तो a के मान हो जाएगा 4, तो 1/4 बराबर एने भी हो जाएगा 1/4। यही हो गया दोस्त संबंध की सत्यता की जांच। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा दोस्त। देखिए एक और क्वेश्चन है जो एकदम सेम है दोस्त, 4t² है, y के जगह क्या है, y के जगह दे दिया था t²। देख लीजिए एकदम सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस खाली सिर्फ एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्त। y के जगह क्या किया गया है कि y के जगह खाली चेंज कर दिया है। देख लीजिए 4t² है, 4t² माइनस में है 4t और प्लस में है 1। फिर इसका बोला है कि शून्य ज्ञात करें, शून्यकों गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए, तो सेम होगा दोस्त। इसको लिख दीजिए 4t² माइनस 2t और माइनस 2t और प्लस हो जाएगा 1। सेम उसी प्रकार बनेगा दोस्त, उसमें था y तो इसमें है t। हम बता रहे हैं कि ABCD के कोई भी लेटर आपको रह सकता है। अब देखिए यहाँ कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2t, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस 1, माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1। सेम उसी प्रकार बनेगा दोस्त, बस खाली t यहाँ दे दिया है, फिर हो जाएगा 2t माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1 बराबर में ले लेते हैं 0 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2t बराबर 1, तो t बराबर हो जाएगा 1/2। वहां हमको आया था वो y बराबर 1/2, तो यहाँ आ रहा है t/y बराबर 2। सेम इसी प्रकार भी हो जाएगा दोस्त, 2t माइनस 1 बराबर 0, तो 2t बराबर हो जाएगा 1, तो t बराबर हो जाएगा 1/2। अब यही शून्यकों का इसको योग निकाल देना है तो सेम आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल देना है तो सेम आ जाएगा। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके आगे का क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग। देखिए यहाँ दिया गया है आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0-4 है, 0 है और गुणनफल बताइएगा। तो आपको सामने गुणनफल दे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, वो दिया गया है -4, माइनस कितना है दोस्त 4। तो बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान हो जाएगा -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0। देखिए उल्टा पुल्टा मान रख रहे हैं दोस्त, अल्फा प्लस बीटा के मान 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा -4, तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 में 1 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा दोस्त, और प्लस माइनस -4, तो इसको हम पूरा लिखेंगे तो x² माइनस 4 क्या होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4। चलिए आशा करते होंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्त, यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग चालू करेंगे दोस्त 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ तक आपको वीडियो बढ़िया लगा है, समझ में आया है,
तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे आप लोग के सामने। जय हिंद दोस्त।